हिंदू मुस्लिम नफरत इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब युवाओं ने इसे अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों को पलक झपकते ही पकड़कर किसी भयावह स्थिति से पहले ही सब कुछ साफ कर दिया। दरअसल अलीगढ़ जिले में कुछ युवकों ने सोची सब्जी साजिश के तहत मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस की सक्रियता, सीसीटीवी फुटेज और सटीक पूछताछ ने उनकी चाल पर पानी फेर दिया। यूपी पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ कि यह पूरा खेल धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुस्लिमों को भिड़ाने की प्लानिंग का एक हिस्सा था। घटना की शुरुआत ब्लॉक गढ़ी से भगवानपुर तक। पूरी कहानी 25-26 अक्टूबर की रात से होती है, जब ब्लॉक गढ़ी गांव के मंदिरों की दीवारों पर किसी ने नीले पेंट से आई लव मोहम्मद लिखा पाया। यह गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर बने मंदिर थे, इसलिए किसी को रात में कुछ भी पता नहीं चला। अगले ही दिन भगवानपुर गांव में यही नजारा देखने को मिला। दोनों गांव में लिखावट एक जैसी थी, जिससे यह साफ हो गया कि यह किसी एक ही व्यक्ति की लेखनी है और इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। पुलिस की गांव में एंट्री और जिशांत कर तनाव फैलने की आशंका को देखते हुए यूपी पुलिस ने लोगों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक युवक जिशांत से भी बातचीत की, जो उन्हें लगातार जानकारी देता रहा। आखिर कौन क्या कर रहा है, गांव में किस पर शक है, कौन माहौल खराब करना चाहता है। वह इस तरह पुलिस के साथ घूमता रहा मानो उसे घटना से कोई लेना देना ना हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट साबित हो गई। वह इस साजिश का मुख्य किरदार निकल गए। दिलीप की निगरानी और पहला सुराग। जब ब्लॉक गढ़ी और भगवानपुर में नारे लिखे जा रहे थे, तब जिशांत के साथ दिलीप निगरानी कर रहा था, ताकि गांव का कोई व्यक्ति उन्हें देख न ले। करीब 1.5 घंटे में दोनों गांव में यह काम पूरा हुआ। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बाइक पर घूमता जिशांत नजर आया। शुरुआती शक उसी पर गया, लेकिन उसने सफाई दे दी कि वह तो अपने काम से घूम रहा था और घटना के बाद भी गांव में मौजूद था। पुलिस ने सीधे दबाव बनाने की बजाय दिलीप की तलाश शुरू कर दी, जो 26 अक्टूबर से गायब हो गया था। जांच में पता चला कि वह पहले गाजियाबाद और फिर हरियाणा भाग निकला। वहां एक होटल में छिपा रहा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में दिलीप टूट गया और पूरी कहानी सामने आ गई। पर्दाफाश, साजिश का मकसद और साथी। दिलीप के कबूलनामे के बाद पुलिस ने एक एक कर अन्य आरोपितों को भी दबोच लिया। जांच में पता चला यह पूरा षड्यंत्र जिशांत, राहुल, अभिषेक और दिलीप ने मिलकर रचा था। उद्देश्य था कि मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने से धार्मिक भावना भड़केगी, सोशल मीडिया पर हंगामा होगा और हिंदू मुस्लिम समुदायों में तनाव पैदा होगा। सभी जगह एक जैसी लिखावट मिलने से पुलिस को यकीन हुआ कि यह किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है। जिशांत स्नातक का छात्र है और उसका बड़ा भाई एक स्कूल चलाता है। पहले भी उसी स्कूल में एक मौलाना के साथ उसका विवाद हुआ था, जो तब शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया था। इस बार उसने अपने साथियों के साथ मिलकर माहौल खराब करने की कोशिश की। सांप्रदायिक शांति बची, साजिश नाकाम हो गई। सोचिए जरा, अगर पुलिस समय पर हरकत में ना आती तो गांव में बड़ा तनाव फैल सकता था। मंदिरों पर लिखे गए शब्दों का मकसद स्पष्ट रूप से धार्मिक उत्साह था, लेकिन पुलिस ने पेशेवर ढंग से जांच कर मामले को उजागर कर दिया और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखा। अब सुनिए आखिर कैसे इस केस की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने एक भविष्यवाणी की थी और वो सच साबित भी हो गई। मैं तो ये कहता हूँ, ये सोची समझी साजिश है जो आई लव मोहम्मद के नाम पर इसको भड़काने का काम किया जा रहा है। और जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे अपने दीन के प्रति है, वो ना तो हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत है। हमारे दिल से है, वो हमारे दिल में रहेगी और हमेशा रहेगी। और मैं समझता हूँ ये बीजेपी के द्वारा ही सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। और मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि मैं आंख बंद करके मुसलमानों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं इसको इस बात पे कह रहा हूँ कि हमारा मजहब कभी भी किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाने का पैगाम में नहीं देता। जहाँ हम अपने मजहब को मानते हैं, उसके सम्मान करते हैं, वहीं हम दूसरे मजहब को भले ही हम मानते नहीं हैं लेकिन उनका सम्मान जरूर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने मजहब को मानता है। और ये चीज़ें, चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस प्रकार की बातें आई हैं और हो सकता है भविष्य में और भी चीज़ आएँ। तो मैं पैगाम देना चाहूँगा आपके एजेंसी के माध्यम से कि मुसलमान भी और हिंदू समाज के लोग भी जागरूक रहें
और आपस में किसी नाम पर गलतफहमी में लड़ने का काम नहीं करें, जिससे कि वो खुद अपना और अपने देश का नुकसान करें। अब सुनिए आखिर पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बताया और कैसे इस साजिश को नाकाम किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के दो गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गाँव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध हो जाए। उस दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी। ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था, गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग पे बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। सर, ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंच कर संवादी करते हैं, उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी।